नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं जा रहा हूँ अजयगढ़ किले की यात्रा पर। अजयगढ़ किला पन्ना जिले के अजयगढ़ शहर में स्थित है। अजयगढ़ शहर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमको मिलता है अजयगढ़ पाल जी का द्वार, और उसके बाद ये सीढ़ियाँ। करीब 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहले हमको ये ब्रह्म बाबा जी की वेदी मिलती है, और यहाँ से और ऊपर चढ़ने के पश्चात हम प्रवेश करते हैं अजयगढ़ किले के अंदर। किले के चढ़ने के लिए ये घुमावदार सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं, और आप जंगल और पहाड़ के बीच में से होते हुए किले की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। लेकिन ये साथ ही बहुत थका देने वाला भी है, क्योंकि 500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती हैं। इसलिए आप साथ में हमेशा अपने पीने का पानी और कुछ खाने के लिए यहाँ पर लेके आएँ, क्योंकि किले के अंदर भी आपको कोई शॉप, कोई कैंटीन नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। अपनी बुंदेलखंड की यात्रा के तहत आज मैं पहुंचा हूं अजयगढ़ के किले में। ये किला करीब 7वीं और 8वीं शताब्दी में बना हुआ देश का एक सबसे प्राचीन किला माना जाता है। इस किले में शुरुआत में चंदेल वंश का शासक रहा, और उसके बाद कालखंड में बुंदेल वंश, और आखिरी में अंग्रेज़ों का यहाँ शासक रहा। अंग्रेज़ों ने इसको एक छावनी की तरह उपयोग किया, और किले के अंदर चंदेल वंश से भी पहले कुछ गुप्त वंश के मंदिर मौजूद हैं। इस किले को मध्य प्रदेश शासन एक वन दुर्ग मानता है, क्योंकि किले के अंदर और किले के बाहर चारों तरफ विंध्याचल पर्वत, घने जंगल मौजूद हैं। हम किले के एंट्रेंस द्वार में हैं, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं चट्टानों के ऊपर कुछ बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ, और साथ ही साथ लिपि। इस प्राचीन लिपि के साथ ये कहानी भी जुड़ी हुई है कि किले में मौजूद एक बड़े खजाने तक पहुंचने की विधि इस लिपि में लिखी हुई है, और जो भी इस लिपि को पढ़ सकेगा वो इस खजाने तक पहुंच जाएगा। इस लिपि के साथ ही साथ यहाँ पर देवी देवता और जैन तीर्थंकरों के मूर्तियाँ बनी हुई हैं। किले के मुख्य द्वार के पास हमको एक गणेश जी की काफ़ी सारे हाथों वाली प्रतिमा भी दिखाई देती है, जिन्होंने अपने हाथ में काफ़ी बड़े नाग को पकड़ा हुआ है, जिसको देखकर प्रतीत होता है कि यह किला प्राचीन काल में तंत्र साधना के केंद्र के रूप में भी जाना जाता होगा। जैसे आप किले में ज़्यादा ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपको नीचे मौजूद विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का मनमोहक दृश्य दिखाई देगा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही सम्मोहक है। किले की दूसरी तरफ आगे बढ़ने पर हमको मिलते हैं
दो प्राकृतिक रूप से बने हुए जल कुंड, जिनको गंगा और जमुना कुंड का नाम दिया गया है। और यह माना जाता है कि यह कुंड साल के 12 महीने तक पानी से भरे हुए होते हैं और कभी भी नहीं सूखते। इस किले को घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी काफ़ी हद तक कम होती है और ठंड के मौसम में आपको इतना चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ आने पर आप ये ध्यान दें कि अच्छी सूरज की रोशनी हो, ताकि अच्छी तरह से आप सारे नज़ारे देख सकें और फोटोग्राफी भी अच्छी हो सके। किले को चढ़ते वक्त तमाम दरवाज़ों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं आखिरी दरवाजे पर, जो कि सागौन की लकड़ी से बना हुआ है। सागौन की लकड़ी माना जाता है कि 300 से 200-250 सालों तक की उम्र होती है। और किले के अंदर प्रवेश करने के बाद हमको प्रतीत होता है कि किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वन्य क्षेत्र मौजूद है। इस किले को इसीलिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने फॉरेस्ट फोर्ट की कैटेगरी के में रखा हुआ है। किले के अंदर जंगल क्षेत्र में आधे घंटे की पदयात्रा के बाद हमको मिलता है एक प्राचीन काल के मंदिरों का समूह, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। साथ हमारी अजयगढ़ किले की यात्रा संपन्न होती है। इसी तरीके के मज़ेदार और रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। मैं बुंदेलखंड रीजन के इस समय भ्रमण में हूँ और इसके बाद में और भी एरियाज में जाऊँगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे मुलाकात होगी अगले ही किसी ऐसे अच्छे रोचक इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार। किले की यात्रा ख़त्म करते करते अब शाम हो गई है और मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।